हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12 विषय राजनीतिक विज्ञान मॉडल पेपर 5 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हमने राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी के मॉडल पेपर हल करवा दिए गए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर हर एक विषय के मॉडल पेपर आप ज़रूर देखिएगा। और उन सभी मॉडल पेपरों की PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप RBSc क्लास 6 से 12 को ज्वाइन जरूर कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। साथियों, इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि गुट निरपेक्षता आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है से ऑप्शन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया के अंदर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये सम्मेलन कब आयोजित होता है? ये सम्मेलन 1961 के अंदर आयोजित होता है और इस सम्मेलन के अंदर है 25 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 25 देशों ने भाग लिया था। आगे दूसरा सवाल है आपके 1991 में येल्तसिन के नेतृत्व में 3 बड़े राज्यों ने सोवियत संघ के नियंत्रण से स्वतंत्रता की घोषणा की। कौन सा विकल्प असंगत थे? तो उसमें रूस शामिल था, बेलारूस शामिल था, यूक्रेन शामिल था और इसका सही आंसर है एस्टोनिया है, इसके अंदर शामिल नहीं था। ये तीनों बड़े राज्य थे जिनकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है येल्तसिन ने रूस, बेलारूस और यूक्रेन तीनों हैं सोवियत संघ के नियंत्रण से स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। कब? 1991 के अंदर। आगे तीसरा सवाल है हंगरी के जन आंदोलन को दबाने में सोवियत संघ के किस नेता की भूमिका रही थी? तो इसका सही आंसर है क्रुश्चेव की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, 1956 में हंगरी के सोवियत नियंत्रण के विरुद्ध जन आंदोलन भड़का, जिसे तत्कालीन सोवियत नेता क्रुश्चेव ने सेना द्वारा इसे कुचलने का काम किया था। ठीक है, आगे आपसे सवाल पूछा है चौथा, भारत ने 1987 में शांति सेना किस देश में भेजी गई थी? तो भारत ने 1987 में शांति सेनाएं श्रीलंका देश में भेजी गई थी। वहाँ पर श्रीलंका के अंदर क्या था? जातीय संघर्ष चला था। उस टाइम है तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष को शांतिपूर्ण समाप्त करने के लिए भारत से सेना भेजी थी। ठीक है, अगला 5वां सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। क्यों की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात है इस जो संघ की स्थापना की गई थी और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था विश्व को तीसरा विश्व युद्ध फिर से न झेलना पड़े। ठीक है, इसी के कारण है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, आगे सवाल संख्या 6 है यहाँ पर रासायनिक हथियारों से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? RBSc परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया था और इसका सही आंसर है 181 देशों ने इस संधि स्तर पर हस्ताक्षर किए थे। 7वां सवाल है 1959 में केरल की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार को किस आधार पर निलंबित किया गया था? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर है। 1959 की केरल की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार को क्या किया गया था? निलंबित किया गया था। आगे सवाल संख्या 8 है पॉस्को प्लांट का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पॉस्को प्लांट का संबंध है भारत के उड़ीसा राज्य से है। किस राज्य से? उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल है आपका 9वां विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि विवाद को सुलझाया गया था? तो इसका सही आंसर है सिंधु जल विवाद को सुलझाया गया था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है और सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो आपको ध्यान रखना है 1960 के अंदर किए गए थे। कब किए गए थे? 1960। अगर डेट की बात करूं तो 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। उसमें भारत की तरफ से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? अयूब खान। दोनों ने इस जल संधि पर क्या किए गए थे? जल संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों का आपको नाम याद रखना है। 10वां सवाल है सन 1977 में बनी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है जो आपका इसका नेतृत्व किया था मोरारजी देसाई ने। किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया गया
था। ठीक है, और दूसरी जो सरकार बनी थी इन गैर कांग्रेसी की, तो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह। आगे है द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता थे आपके ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता थे। इनके द्वारा जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के आंदोलन का प्रारंभ किया गया और ये आंदोलन आगे चलकर हिंदी विरोधी आंदोलन बन गया था। ठीक है, आगे 12वां सवाल है आपके 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की गई थी? ठीक है, तो कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो यहाँ पर आपके इसका सही आंसर होने वाला ए ऑप्शन, जो कि यहाँ पर है सही आंसर है, यानी 197 सीटें हैं कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, और इस चुनाव में जनता दल के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी थी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होने वाला है। आगे आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है बगदाद समझौते को बाद में सेंटो नाम से है जाने लगा। ठीक है, आगे दूसरा सवाल है सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की है बात बड़े दमदार ढंग से उठाई थी। ठीक है, आगे आपका चौथा सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पांचवा है सन 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार बिहार आंदोलन के मुख्य कारण थे। और छठा है पंजाब के अकाली दल की कट्टरपंथी लोगों ने 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया तथा यही से है पंजाब में खालिस्तान की मांग धीरे धीरे तेज होने लगी। ठीक है साथियों, तीसरा है अति लघुतरात्मक प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पहला सवाल है सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति है मिखाइल गार्बाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गार्बाचेव। दूसरा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गार्बाचेव द्वारा राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देते हुए सोवियत संघ का पतन हो गया था। कब? 25 दिसंबर 1991। नेक्स्ट है आपके पेरेस्ट्रोइका वह ग्लासनोस्त नीतियाँ कब और किस सोवियत राष्ट्रपति ने अपनाई थी? तो मिखाइल गार्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्त नामक 2 सुधार नीतियाँ 1985 में अपनाई थी। ठीक है, चौथा है सोवियत संघ के संदर्भ में माफिया वर्ग से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है माफिया वर्ग की जो जराइम में पेश लोग भी कहते थे, जो माफिया वर्ग की क्या कहते थे? जराइम पेश लोग भी कहते हैं। और इन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया, अतः धनी व निर्धन लोगों के बीच काफ़ी गहरी खाई है स्थापित हो गई। ठीक है, अगला 5वां सवाल है सार्वजनिक वस्तुओं के 2 उदाहरण प्रस्तुत कीजिए जिनका उल्लेख अमेरिका वर्चस्व के संदर्भ में किया गया है। तो इसका सही आंसर है पहला है समुद्री व्यापार मार्ग। ठीक है, यानी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और दूसरा है इंटरनेट। अगला 6वां सवाल है प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां सवाल भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 2001 में। कब? सन 2001 में। आगे 8वां सवाल है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो 2001 में पोर्टो अलेग्रे ब्राज़ील के अंदर है इसका आयोजन किया गया था। 9वां सवाल है मानवाधिकार कार्यकर्ता पर्यावरणवादी मजदूर कार्यकर्ताओं ने मिलकर पर्यावरण सुरक्षा के लिए कौन सा गठन बनाया था? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड सोशल फोरम WSF नामक संगठन बनाया था। नेक्स्ट है लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका क्लब ऑफ रोम के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। आगे आपके 11वां सवाल है 1988 में भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा किया गया था। 12वां है केंद्र सरकार द्वारा
राष्ट्रीय पुनर्वास नीति का घोषणा कब की गई थी? तो सन 2003 के अंदर की गई थी। ठीक है, आगे आपसे खंड ब के अंदर है, चौथा सवाल पूछा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना है 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया और अमेरिकी नेतृत्व वाले कोलिशन ऑफ विलिंग्स यानी आकांक्षियों के मजाजोट में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए और अमेरिका ने इराक पर सामूहिक सार की हथियार रखने का आरोप लगाया और अमेरिका के इस अभियान में 50,000 से अधिक इसकी नागरिक हैं वो मारे गए और 3,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और भारतीय उपमहाद्वीप के जिनके बीच अनेक मुद्दों को लेकर आपसी तनाव है। ठीक है, दक्षिण एशिया कहा जाता है और जिनके अनेक मुद्दों को लेकर बीच में आपसी तनाव है। भारतीय उपमहाद्वीप के जो देशों को क्या कहा? दक्षिण एशिया कहा जाता था और जिनके बीच अनेक मुद्दों को लेकर क्या था? आपसी विवाद था। तो ये था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, पांचवा है दक्षिण एशिया के देशों के बीच क्या क्या समस्याएं हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद में कश्मीरी समस्या। दूसरा है श्रीलंका में तमिल अप्रवासियों की समस्या है। तीसरा है हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा चल रही है। चौथा है परमाणु हथियार प्रतिस्पर्धा चल रही है और पांचवा है नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद चल रहे हैं। ठीक है, छठा है श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर प्रकाश डालिए। आरबीएससी की परीक्षा 2013 के अंदर सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आपको लिखना है श्रीलंका का जातीय संघर्ष के 4 कारण निम्न है। ठीक है, श्रीलंका में 74% सिंहली है जबकि तमिल अल्पसंख्यक है और श्रीलंका सरकार की तमिल के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति ने जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में है लिट्टे का नियंत्रण है और उन्होंने अलग राज्य की मांग की और लिट्टे ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसात्मक रास्ता अपनाया था। ठीक है, और तमिलों के प्रति उपेक्षा भाव से उमर तमिल राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई तथा श्रीलंका में गृह युद्ध को जन्म लिया था। ठीक है, जन्म ले लिया था। तो ये था श्रीलंका का जातीय संघर्ष। सातवां है आपके सवाल है सुरक्षा परिषद के गठन पर प्रकाश डालिए। तो आपको लिखना है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और इसकी कुल सदस्य संख्या 15 है जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष 2 वर्ष के लिए किया जाता है और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है यानी वीटो का पावर है जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ये स्थायी देश है। ठीक है, आगे 8वां सवाल है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और इसमें कौन से देश दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो आपको लिखना है विश्व को पर्यावरण के खतरे से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले सम्मेलनों की श्रेणी में 1997 में जापान के क्योटो शहर में जिस सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं और इसमें दिशा निर्देश में प्रमुख निर्देश वैश्विक ताप वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, अगला 9वां सवाल है विश्व की साझी विरासत से आप क्या अभिप्राय है और इसको दोहन किस प्रकार किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है विश्व की साझी विरासत उस साझी संपन्नता या संसाधन को कहते हैं जिस पर किसी एक समुदाय या राष्ट्र का अधिकार नहीं होता बल्कि जिसका प्रयोग पूरा विश्व कर सकता है, जैसे अंटार्कटिका, बाहरी अंतरिक्ष, समुद्र, वायुमंडल इत्यादि। विश्व के सभी देश अंटार्कटिका पर बहुत सारे वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह निर्जन क्षेत्र गहन प्रदूषण का शिकार हुआ तथा यहाँ ओजोन परत बहुत कमज़ोर हुई और जिससे वैश्विक ताप में वृद्धि हुई है। तो ये इसका सही आंसर है। 10वां है विश्व में आपके मैकडोनाल्डीकरण से क्या अभिप्राय है? तो साथियों विश्व में मैकडोनाल्डीकरण से अभिप्राय यह है कि संपूर्ण विश्व पर कुछ ताकतवर शक्तियां जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सांस्कृतिक प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व में नीली जींस व बर्गर की लोकप्रियता को नज़दीकी रिश्ता है अमेरिका जीवन शैली से है। ठीक है, और मैकडोनाल्डीकरण के अंतर्गत विश्व वैसा ही बनता जा रहा है जैसा अमेरिकी सांस्कृतिक जीवन शैली बनाना चाहती है। तो ये होता है
मैकडोनाल्डीकरण। ठीक है, आगे 11वां सवाल है, भारत में कांग्रेस के एक पार्टी प्रभुत्व के दौर की तुलना अन्य देशों के एक दलीय प्रभुत्व से कीजिए। ठीक है, तो आपको लिखना है चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय प्रभुत्व के रूप में स्थापित है और इनमें से कई देशों में अन्य राजनीतिक दलों का संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। मेक्सिको में PRI पार्टी का तानाशाही पूर्ण शासन था, जबकि भारत में कांग्रेस के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी जैसे अनेक राजनीतिक दल थे तथा स्वतंत्रता पूर्व चुनाव होते थे और भारत के दलीय प्रभुत्व वाली बहुदलीय व्यवस्था थी। ठीक है, 12वां सवाल है, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? तो आपको लिखना है सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ही कुछ ताकतवर व प्रभावशाली नेताओं का समूह था। सिंडिकेट का नेतृत्व तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के कामराज ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंडिकेट का नेतृत्व किसने किया था? तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री है और के कामराज द्वारा किया गया था, जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे और इसमें कुछ शक्तिशाली नेता जैसे SK पाटिल, S निजलिंगप्पा, SN संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष शामिल थे। तो ये इसका सही आंसर है और परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आपसे 13वां सवाल पूछा है, पृथ्वी पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, पढ़ करके जाना है। भारत की स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करते समय दिए गए विशेष अधिकार को पृथ्वी पृष्ठ के नाम से पुकारा जाता था और इस अधिकार के अंतर्गत शासक के परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपन्नता रखने का अधिकार दिया जाता था। साथ ही सरकार इन्हें विशेष भत्ता देती थी जो उस रियासत की आर्थिक क्षमता और विस्तार के आधार पर होता था। ठीक है, तो ये था पृथ्वी पृष्ठ। इसको समाप्त किसने किया था? भारत के जो आयरन लेडी या प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी ने इसको पृथ्वी पृष्ठ को समाप्त कर दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है 14 सवाल, दलित पैंथर्स का गठन कब और क्यों किया गया था? तो दलित पैंथर्स का गठन है और 1972 में महाराष्ट्र के दलित युवाओं द्वारा किया गया था। दलित युवाओं ने इस संगठन की स्थापना जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानून बनाने व सामाजिक न्याय की नीतियों को कारगर तरीके से लागू करने के लिए किया था। ठीक है। 15वां है, असम समझौता कब हुआ और इसकी प्रमुख बातें क्या थी? तो आपको बताना है, असम समझौता राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तथा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के मध्य सन 1985 में हुआ और लगभग 6 वर्ष की लगातार अस्थिरता के पश्चात ये समझौता हुआ और इस समझौते के तहत ये तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके पश्चात के वर्षों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और एवं उन्हें वापस भेजा जाएगा। इस प्रकार असम समझौते से शांति स्थापित हुई। ठीक है। अगला 16वां सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि मिजो अलगाववादी आंदोलन का जन समर्थन क्यों और कैसे प्राप्त हुआ? तो आपको लिखना है 1959 में मिजो पर्वतीय क्षेत्र में भारी अकाल पड़ा। असम की तत्कालीन सरकार इस अकाल का समुचित प्रबंधन करने में असफल रही। असम सरकार की अनदेखी के कारण अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिलना शुरू हो गया और लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो लोगों ने असंतोष व्यक्त करते हुए मिजो नेशनल फ्रंट बनाया था। ठीक है, तो ये 16 प्रश्नों का इस प्रकार से सही आंसर था। अब बड़े सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं जो आपको PDF के अंदर देखना है। 17वां है, योजना आयोग का गठन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्यों से किया गया था। किन आधारों पर इस तरह को स्पष्टीकरण किया जा सकता है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। आगे 18वां सवाल है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। एक तो भारत की परमाणु नीति पर, एक विदेश नीति के मामलों पर सर्वसहमति। इन दोनों पर आपको क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना इस प्रश्न को। ठीक है ना, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। 19वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके महत्वपूर्ण कार्यों का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है,
12वां सवाल, आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी, इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब की बार पूछे जाने की संभावना कम है, क्योंकि सरकार किसकी है, सरकार जिसकी है उसी का प्रश्न पत्र में सवाल ज़्यादा आने की चांसेज रहते हैं। ठीक है, 21वां है, शीत युद्ध की जो तासीर ठंडी थी। ठीक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए और इस अथवा में है गुट निरपेक्षता का अर्थ बताते हुए समझाइए कि यह तटस्थतावाद एवं या वह प्रत्यक्षतावाद से किस प्रकार भिन्न था। ठीक है, यह आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, इनके सभी उत्तर देख लेना। 22वां है, यूरोपीय संघ सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में किस प्रकार उभरा, और अथवा के अंदर आसियान मूल रूप से एक आर्थिक संगठन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, समझाइए। ठीक है, अगला है 23वां सवाल कि देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान लिखिए। लगाइए इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, ये पीरी राजस्थान का बोर्ड का प्रश्न है, इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा करके पढ़ करके जाना है। और अथवा के अंदर है, क्या भारत विभाजन अनिवार्य था, इस कथन की समीक्षा कीजिए और परिणाम बताइए। ठीक है, इस प्रश्न को आप थोड़ा ढंग से पढ़ करके जाना है, इसको मतलब याद करके ही जाना है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है एग्जाम के अंदर आने की। ठीक है, तो ये 23 सवाल थे जिनके सारों के उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज हमने पॉलिटिकल साइंस के 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी बचे सभी मॉडल पेपर है उनको हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ आपको सभी की पीडीएफ है मिल जाएगी, हर एक विषय के सारे मॉडल पेपरों की पीडीएफ उस ग्रुप के अंदर हम भेज रहे हैं, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, और भी जैसे ही परीक्षा नज़दीक आने आएगी तो हमें 10-10 मॉडल पेपर और आपको दे देंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।